हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस की दो भर्तियां, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एएसआई एसआई स्टेनो वाली जो भर्ती है उस पर हम बात करने वाले हैं। उसी का टीम और टाइम टेबल बताने वाला हूं। बहुत दिनों से लगातार बच्चों की डिमांड थी, सर बैच आपने बता दिया लेकिन टीम नहीं बताई, टाइम टेबल नहीं बताया। तो बिल्कुल 12 तारीख से आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल आपको टाइम टेबल टीम सब बताने वाला हूं मेरे भाई। और आप अपनी तैयारी के लिए बस थोड़ा सा पहले बता दूं कि भाई दो भर्तियां हैं जिनके लिए ऑपरेटर बैच आपको लेना है। कोई सी भी आप भर्ती हो आपकी, ऑपरेटर बैच काम करेगा। वो सभी सब्जेक्ट मैं दोनों भर्तियों के हिसाब से डलवाऊंगा इसमें, ठीक है। जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की बात कर लेता हूं पहले। पद 1352 है इसमें। 1352 ये एक अच्छा नंबर है। कंप्यूटर ऑपरेटर के 1352 पदों का आना शायद ही आप कभी देखोगे। इससे पहले भी ये भर्ती आई है, 1100 कुछ पदों पर है। और ये हर थाना, हर डीसीपी ऑफिस या एसपी ऑफिस में जरूर होता है। और एक अच्छी पोस्ट पे बैठा है, अच्छा लिंकअप रखता है, मतलब लाइजनिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। पुलिस में वैसे लाइजनिंग ही होती है। तो मेरे भाई 16 दिसंबर का इसका नोटिफिकेशन आया था और 1352 वैकेंसीज हैं। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दे रखी हैं। 16 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। 15 जनवरी इसके फॉर्म की लास्ट डेट, अभी समय है। आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं 9 जनवरी को, है ना। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी। एग्जाम में क्या आएगा, मैं अभी सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, उसके बाद स्टेनो की बात करूंगा, एसआई वाली। तो भाई देखो, कंप्यूटर ऑपरेटर में मैथ नहीं आता है और आपका हिंदी नहीं आती है। मैथ हिंदी का यहां कोई रोल नहीं है। जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे और सबसे ज्यादा आता है क्योंकि नाम ही कंप्यूटर ऑपरेटर, तो 80 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। यहां आप देखते हैं, वैसे तो देखिए आधे का है, 50% है ना, तो 50% मार्क्स का भी है। कंप्यूटर 200 अंक की परीक्षा है, तो एक क्वेश्चन यहां 1.25 अंक का है। 40 क्वेश्चन 50 अंक, 40 क्वेश्चन 50 अंक, 80 क्वेश्चन 100 अंक, तो यानी 200 अंक की परीक्षा होनी है। नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है, अर्थात ये मान सकते हो कि नहीं होनी। क्या क्या सिलेबस है अगर आप देखना चाहो कि सामान्य ज्ञान में क्या सिलेबस है, तो बिल्कुल वही सिलेबस है जो यूपी कांस्टेबल में है। यूपी पुलिस ऐसा ही नहीं, कांस्टेबल वाला, तो कांस्टेबल वाला सिलेबस दिया हुआ है एकदम। अगर आप मानसिक, अब देखिए आप कहो कि सर जी ये तो एसएससी वाला जीके, नहीं, बिल्कुल अलग है एसएससी जीएस से। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप देखोगे जो सिर्फ यहीं मिलेंगे। जैसे आप साइबर क्राइम देखते हैं, जीएसटी देखते हैं, विमुद्रीकरण देखते हैं, ऐसे टॉपिक और कहीं नजर नहीं आएंगे। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद देखते हैं, मानवाधिकार देखते हैं, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, जनरली जीके में टॉपिक्स नहीं होते। इतना आपको पता होना चाहिए। मानसिक सामर्थ्य, जो यानी रीजनिंग की बात करें तो ये देखिए 2 नंबर पे भी रीजनिंग है, 3 नंबर पार्ट में भी रीजनिंग है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो चौथा पार्ट है कंप्यूटर का, जो 80 क्वेश्चन आने हैं मेरे भाई। तो ये कंप्यूटर को अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो ये तो रहा बेसिक कंप्यूटर जो हर जगह पढ़ाया जाता है। अगर मैं बाकी कंप्यूटर को देखूं, ये सिलेबस, ये सिलेबस, ये सिलेबस, कुछ ऐसा भी है जो इसमें कॉमन भी है, जैसे ये वाले नेटवर्क्स वाला, इंटरनेट वाला, बेसिक बेसिक ये सब जगह है। लेकिन जो इसमें अंदर खोल के दे रखा है वो काफी काफी डिटेलिंग में, जैसे बूलियन अलजेब्रा हर जगह नहीं मिलेगा आपको, है ना। डाटा स्ट्रक्चर हर जगह नहीं मिलेगा आपको, ये आपको यहीं मिलते हैं स्पेशली। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग, आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा। तो ये जो सिलेबस है बेसिक सिलेबस नहीं है कि एसएससी के लिए पढ़ लिया, दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ लिया। डिटेल में कंप्यूटर पूछा जाएगा। अगर मैं एसएससी और दिल्ली पुलिस की बात करूं तो वो इसमें और कुछ इसमें, जैसे आप देखेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये इनमें खत्म हो जाएगा। वो तो चुनिंदा टॉपिक है उसके, तो बाकी बहुत डिटेल में कंप्यूटर पूछा जाने वाला है। इसलिए इस कंप्यूटर के सिलेबस को देखते हुए हमने सोचा कि भाई हाँ, इसका बैच लाया जा सकता है। वो एक कंप्यूटर, क्योंकि वैसे तो मैं इसका बैच लाता ही नहीं,
ना मेरा मन था, क्योंकि वैकेंसीज भी कम थी, फॉर्म भी कम भरे जाते हैं बच्चों के। ऑब्वियसली मैं भी ये देखता हूं कि यार ज्यादा बच्चे होंगे तो मैं उसी का बैच लाऊंगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है और डिमांड के हिसाब से चीजें चलती हैं। आपको भी पता है, जहां मुझे पता है कि वही बैच थोड़ा कम सेल होगा तो शायद मेरा खर्चा भी ना निकल पाए, है ना। तो मैं भी बचता हूं, ये सच्चाई है। शायद कोई एक्सेप्ट करे इसको, पर मैं करता हूं। और शायद करते सब यही है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं और नहीं करते होंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के ये बैच लेकर के आया हूं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि यूपी का बच्चा है, कोई और इसको लाएगा नहीं। डिपेंड उसको आरडब्ल्यूए पे होना है, उम्मीद है उसकी सारी आरडब्ल्यूए पे है, इसलिए मुझे इसको लाना ही चाहिए। चाहे बिके, कम बिके, ज्यादा बिके, इस बात से फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि यूपी पुलिस के बच्चों की उम्मीदें यहां से हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, इस वजह से लेके भी आया हूं। ये बैच है कंप्यूटर ऑपरेटर बैच, और देखिए मुझे भी पता है कि ये इकलौता मार्केट में सबसे बेहतरीन बैच मैं ही कराऊंगा इसको। मैं इसकी ज्यादा फीस भी रख लेता, क्योंकि कंप्यूटर के टीचर को स्पेशली हायर करना पड़ा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना इतना डीप सिलेबस को शायद ही कोई टीचर करा पाता है। तो इसके लिए मैं फीस अगर ज्यादा लेता तो आप देना पड़ता, पर मैंने सोचा कि ठीक है, कम बिके ज्यादा बिके, कुछ अपनी जेब से भी जाएगा तो यहां दे दूंगा मैं, क्योंकि ये बच्चे की समस्या सॉल्व करनी है। और फिर आरडब्ल्यू का मतलब नहीं है अगर हम महंगी फीस में बैच लाए तो अगर आपको ये भी ज्यादा लग रहा है तो भाई फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो 999 20% डिस्काउंट, ये जैसे हम करते हैं ये नहीं देता तो फिर भी आप कहते कि सर क्यों नहीं दे रहे हो, इसलिए ये देना पड़ा, वरना इसमें भी ये मैनेज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 12th जैन से आपके इसके वो चलने हैं डेमो, ठीक है। 799 रुपए UPP20 कूपन कोड के साथ ये चलेगा। चलो भाई, अब मैं अगली भर्ती की बात कर लेता हूं। कंप्यूटर ऑपरेटर से अलग दूसरी भर्ती भी है, जिसको मैं SI ASI की पद बोल रहा हूं और स्टेनो बोल रहा हूं। क्लर्क एंड स्टेनो भर्ती इसको बोलते हैं। 537 पद हैं, ये इतने ही आते हैं या इससे थोड़े ज्यादा भी आए हैं पहले, ठीक है। 900 कुछ पद भी ये रहे हैं, और 500 एक पद बहुत कम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें इसमें नहीं कर सकते, पर ठीक है। इसमें जो ये पद है इस पर अधिकतर बच्चे फॉर्म भर पाएंगे अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है तो। सिंपल, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए और O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और आपको सिर्फ टाइपिंग चाहिए यहां, और कुछ नहीं इसके अलावा। टाइपिंग सभी में चाहिए हालांकि, पर इसमें टाइपिंग और कोई भी ग्रेजुएशन, यहां पर जो आपको लेखा वाला दिख रहा है यहां बीकॉम ही चाहिए सिर्फ, अकाउंट वाली भी, ठीक है। अकाउंट वाली डिग्री चाहिए और साथ में टाइपिंग टूइपिंग यहां भी चाहिए, लेकिन यहां कोई भी ग्रेजुएशन और टाइपिंग, तो ये ज्यादा बच्चे भरेंगे ना इस फॉर्म को। ये वाला जो है इसमें स्पेशली स्टेनो भी पूछा गया है आपसे, शॉर्ट हैंड भी लिखवाएगा, अब वो बहुत कम बच्चों की होती है, प्लस O लेवल भी हो, तो यहां कंडीशंस बहुत ज्यादा है, इसमें फॉर्म बहुत कम आएंगे, है ना। चलो, तो ये आपको देखना ही होगा। और सॉरी, इसमें शायद बच्चे ये नहीं है मेरे ख्याल से, ये 12th नहीं, 12th तो कंप्यूटर ऑपरेटर में, इसे ग्रेजुएशन ही चाहिए, हाँ ठीक है। आगे आपको और देखनी है योग्यता तो देख लेना, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। ये रहे पद, जातिगत मतलब सॉरी कैटेगरी वाइज अगर पद देखना चाहो तो वो रहे। फॉर्म 19 जनवरी तक चलेंगे इसके, 20 दिसंबर को फॉर्म आए थे, 19 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसके एग्जाम में क्या क्या आएगा। देखो स्टेनो वाले जो एग्जाम में ना बहुत सारी चीजें हैं, कि 5 चीजें हैं जो और किसी में नहीं है, ना वो SI में है, ना वो कांस्टेबल में, ना वो कंप्यूटर ऑपरेटर में। यहां 5 चीजें हैं। एक एडिशनल चीज आ जाती है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी तो है ही, जो कांस्टेबल और SI में भी है। एक और एडिशनल चीज है कंप्यूटर ज्ञान। SI में मूल विधि होती है, यहां वो नहीं है, यहां कंप्यूटर आ गया उसकी जगह। और कंप्यूटर का क्या इतना ही मुश्किल कंप्यूटर है? इसका भी नहीं, इसका जो कंप्यूटर है वो आसान कंप्यूटर है। इसके कंप्यूटर का सिलेबस उससे काफी आसान है। कंप्यूटर ऑपरेटर में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आप, क्योंकि सर इसका SSC और दिल्ली पुलिस जैसा है, मिलता जुलता उससे, पर उससे डीप है, उससे ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो वो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो वो सब हम करा के चलेंगे आपको। शुरुआत में जो हम कंप्यूटर कराएंगे उन टॉपिक्स को कराएंगे जो इसमें और उसमें दोनों में है,
तो जब इसका खत्म हो जाएगा फिर केवल कंप्यूटर ऑपरेटर वाले टॉपिक्स चलेंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि इसका सारा सिलेबस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो भी सिलेबस है वो कंप्यूटर ऑपरेटर में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नों की संख्या है और ये अंक है। एक क्वेश्चन 2 अंक का है, 200 प्रश्न होंगे, 400 अंक होंगे। 35% हर सब्जेक्ट में लाना है। अच्छी बड़ी बात यहां ये है, जीके से आप बच्चे डरते हो ना, तो 50 में से अगर 35 की मैं बात कर लेता हूं 35%, तो 50 प्रश्नों में से कितने बैठेंगे भाई? ये भाई 100 में से आप सोचो ना 35 अंक बैठेंगे और ये 16.5 प्रश्न बैठेंगे, तो यानी 17 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे 35% का मतलब, तो है ना? ठीक है, तो 17 क्वेश्चन करने जरूरी है। 17.5 इवन 17.5 क्वेश्चन यानी 18। 17.5 तो क्वेश्चन नहीं होते, 18 क्वेश्चन हर बच्चे को सही करने हैं 50 में से। अगर किसी के 17 हुए तो वो वैसे ही फेल हो जाएगा। कोई सब्जेक्ट इतना कमजोर मत रखना कि नेगेटिव मार्किंग में नहीं है और फिर भी 17 रह गए, तो फिर आप फेल हो। चलो, और 2 घंटा 30 मिनट। बड़ी बात यह है कि इसमें 2.5 घंटे का समय है 200 प्रश्नों के लिए। होगा भी भाई, यूपीएसआई में भी 160 ही प्रश्न है, 2 घंटे हैं वहां। यहां 200 प्रश्न है तो 2.5 तो देने ही पड़ेंगे। अब आप देखो कि सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, उनका सिलेबस देखना है तो ये रहा हिंदी का सिलेबस, बिल्कुल कांस्टेबल वाला है एकदम। यूपीपी कांस्टेबल और इसको मिला लेना, एक जैसा ही आपको मिलेगा। कांस्टेबल का भी ऐसा ही है, एसआई का भी ऐसा ही, सेम सिलेबस छाप दिया है। अगर मैं ख की बात करूं, दूसरा पार्ट है इसका, कर ख में तोड़ा हुआ है पहले भाग को। कंप्यूटर आधे की ये और आधे की ये, अगर 50 प्रश्न है तो 25-25 आते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर ज्ञान, इसको पढ़ोगे तो बहुत बहुत बेसिक टॉपिक है, पर कुछ एडवांस टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अर्थात इसलिए कह रहा हूं एसएससी से थोड़ा सा बढ़कर है। कंप्यूटर जो एप्लीकेशन वगैरह, प्रोग्रामिंग, ये सब देखोगे, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, तो कुछ हटके टॉपिक्स हैं। नेटवर्किंग आपको पढ़ना पड़ेगा, आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया, वो सब कुछ इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। विंडोज को भी आपको पढ़ना है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पढ़ना है। तो ये कंप्यूटर का सिलेबस लिखा हुआ है। ये रहा 18वां टॉपिक भी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो उसमें भी है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आपके काम करेंगे। यहां बेसिक है, फिर भी बहुत बेसिक है उसके मुकाबले। ठीक है, अब सामान्य जागरूकता की मैं बात कर लेता हूं, यानी जीके की दूसरा पार्ट। तो जीके में समय सामयिक भी है, अच्छा खासा रोल रहेगा। समय सामयिक की अच्छी बात यह है, जो करंट अफेयर्स है उसका भी डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है कि भाई ये चीजें पढ़नी है बस करंट अफेयर्स में, है ना। और तीसरा पार्ट आपका इसमें दे रखा है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात कि जो इसके जीके का सिलेबस है ना, वो ऐसा नहीं दे रखा जो बिल्कुल पिछले जैसा था, पर वो ज्यादा डीप है। ये सारा उसमें कवर हो जाएगा। इसका जीके का सिलेबस उतना डीप नहीं है, ठीक है, पर बहुत टॉपिक मैच कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक उसमें जरूर हैं, तो उसको पढ़ोगे तो ये अपने आप कवर हो रहा है, ठीक है। और ये रहा मैथ का। और अगला टॉपिक है रीजनिंग। तो रीजनिंग का पूरा उसने समझाया हुआ है। मैथ में बड़ी बात यह है, आप जब मैथ देखते हैं तो आधा तो ये मैथ ही है, आधा पार्ट। तीसरे पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। तीसरे पार्ट में जो ख भाग है वो रीजनिंग है आपकी। रीजनिंग देख लो आप। तो यानी जो मैथ आएगा बच्चे, जो मैथ आएगा, मैथ, तो इसमें आधा रीजनिंग रहेगा। यानी मैथ के सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे और 25 रीजनिंग के भी होंगे। और रीजनिंग में रीजनिंग रहेगी तो यानी रीजनिंग 75 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का रोल बड़ा होने जा रहा है इसके अंदर। मैथ का रोल बहुत छोटा है रीजनिंग के मुकाबले। तो रीजनिंग देख लीजिए, रीजनिंग का सिलेबस भी उसने खूब दिया है। और ये जो पुलिस प्रणाली और ये सब कुछ दिया है ना, ये अभिरुचि का सिलेबस है। अभिरुचि पहले कांस्टेबल में भी आती थी, अब उससे खत्म कर दिया है सिलेबस। तो भाई अभिरुचि अलग से पढ़नी पड़ेगी आपको, अलग से। मैं इस बैच में अगर इसका लाइव शायद नहीं पढ़वा पाऊंगा, रिकॉर्डेड दूंगा आपको अभिरुचि को। रीजनिंग तो पूरी लाइव चलेगी,
लेकिन ये वाला पार्ट अभिरुचि का, इसको बहुत लोग आपको करवाते नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर। ये पार्ट मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा बैच में, ये उसमें नहीं है, इसमें दे रखा है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल से भी खत्म है, इसमें जोड़ा हुआ है पर अभी तक। अब मैं बात कर लेता हूं भाई टीम की और टाइम टेबल की। ये आपको टीम नजर आ रही है पीछे, बिल्कुल ये वही टीम है जो आप चाहते हैं, और आरडब्ल्यूए के बेस्ट चेहरे जो होने चाहिए आपके लिए वो सब यहां अवेलेबल हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं यूपी पुलिस भर्ती, यूपी कांस्टेबल का बैच, ऑपरेटर का बैच, इन सब का सब कुछ, बहुत सारे बच्चों के तो कॉमन टेस्ट हैं सबके, ये भी है जी मेरा कांस्टेबल भी है, वो भी है, ये भी है, तो सब कुछ मैनेज कर सकते हो, उस हिसाब से ही हमने बैच बनाया है। कुछ बच्चों का कांस्टेबल नहीं होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, पर कांस्टेबल से सिलेक्शन आसान इसमें है अगर आप तैयारी कर लो। मैं ये खुद से मतलब अगर आपको टाइपिंग आती है, आप एलिजिबल है, ओ लेवल सर्टिफिकेट, तो बहुत कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई हिंदी सुबह 9 बजे क्लास रहेगी, राम सर करवा रहे होंगे, बहुत शानदार हिंदी पढ़ाते हैं, पहली क्लास से ही फैन हो जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। रीजनिंग राहुल शर्मा सर सुबह 10 बजे से क्लास करा रहे होंगे। रीजनिंग जितना बड़ा सिलेबस दे रखा है उतना बड़ा टीचर भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो रीजनिंग की कोई टेंशन नहीं लेनी है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर में हो या यहां हो, एएसआई दोनों में रीजनिंग का अच्छा खासा रोल है। मैथ की बात करते हैं तो दीपक भाटी सर आरडब्ल्यूए का फेमस चेहरा आपके सामने है मैथ्स में, है ना। और पॉलिटी पहले चलाएंगे फिर हिस्ट्री, क्योंकि अगर सारे सब्जेक्ट्स को चला देंगे तो फिर आप कवर ही नहीं कर पाओगे, इतनी क्लासेस लोगे भी कैसे। तो पहले पॉलिटी खत्म करेंगे इसी टाइम पे, फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे 1 बजे। ठीक है, और टाइमिंग यही रहेगी अंत तक, जब तक आपका बैच खत्म नहीं हो जाता। ऐसे ही ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को बांटा हुआ है हमने, पहले ज्योग्राफी चलेगी और फिर बाद में इकोनॉमिक्स। आपके सर करंट अफेयर्स नहीं लिखा, तो करंट अफेयर्स भी करवाया जाएगा, लेकिन वो एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले करवाएंगे, डेडिकेटेड क्लास। ठीक है, कंप्यूटर ये रही मैम, जो सबसे बड़ा रोल है, तो बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ा रोल, और आपको आपकी जो कमान है वो एक बहुत योग्य टीचर के हाथ में दे रहा हूं। एलटी ग्रेड यूपीपीसीएस यानी जो आयोग उसको कराता है, वहां पे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को इन्होंने ही पढ़ाया है। कंप्यूटर साइंस के जो टीचर बनेंगे, सोचो उस लेवल का कंप्यूटर जानते हैं तभी वो पढ़ा पा रही हैं। बीटेक जैसा सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर ऑपरेटर में, सोचिए 12th तक आप पढ़े हुए हो, योग्यता 12th ही मांगी है ना उसमें। बहुत सारे बीटेक भी भरेंगे फॉर्म, वो बात अलग है, लेकिन ये सिलेबस काफी दमदार है। तो ये मैम करा रही होंगी, प्रियंका मैम नाम है मैम का, 4 बजे से क्लास चलेगी। यूपी जीके जब उत्तर प्रदेश जीके दे रखी है, उत्तर प्रदेश की चीजें पूछी जाएंगी, वो बात अलग है, 2 आएंगे प्रश्न या 10 आएंगे नहीं पता, पर प्रश्न आएंगे, इसलिए यूपी जीके की क्लास लगानी ही पड़ेगी। और स्टैटिक जीके उसको कह रहे हैं जो अलग से टॉपिक है, तो उसको सोनवीर सर आरडब्ल्यूए का सबसे फेमस फेस जीएस में आपको दिख रहा होगा, सोनवीर सर करा रहे होंगे उन टॉपिक्स को। तो भाई ये आपका टाइम टेबल। अब आप कहो सर मैं 8 क्लास कैसे ले पाऊंगा, तो भाई जिनको दोनों एग्जाम इवन तीनों कांस्टेबल भी देना है तो उनको क्लासेस तो ज्यादा लेनी पड़ेंगी। अब आप अपने हिसाब से देख लेना, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो उस क्लास को मत लेना, या कोई एक सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो, या 2 सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, 2 क्लास छोड़ सकते हो, जिनको बाद में ले लेंगे जब सब खत्म हो जाएंगी, तो तब के लिए भी रख सकते हो। कुल मिलाकर के ये आपको अपने आप सेट करना है कि आपकी क्षमता क्या है, कितनी क्लास की है। मैं 8 क्लासेस मेरी मजबूरी है, मैं कभी नहीं चाहता कि 8 क्लास किसी बैच में एक साथ लाइव हो। मैं हमेशा 6 और 7, मैक्सिमम 7 की साइड, मैं हमेशा 6 पे ही कोशिश करता हूं कि 6 से ज्यादा ना लेनी पड़े बच्चे को, और सिलेबस उस तरह का हो तो फिर देनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो ये क्लासेस है, ये टाइम टेबल है। अब आप कहो कि सर ये बैच का आपको पता ही है, एएसआई वाले बच्चे हो या ऑपरेटर वाले बच्चे, उनको ऑपरेटर बैच नाम से हम बैच लेकर के आए हैं। 999 का बैच है, यूपीपी 20 कूपन कोड आपका 12 13 14। पहले डेमो देख लो आप, कंप्यूटर वगैरह सबका देख लो,
हर सब्जेक्ट का डेमो देख लो, तब डिसाइड कर लेना। अगर आपने आरडब्ल्यू पे पहले कोई बैच नहीं लिया है तो आपको भरोसा भी कैसे होगा हमारे ऊपर, है ना। तो आप पहले बैच देख लो, दमदार है, टीचर दमदार है, समझ में आता है। कूपन कोड इसलिए 3 डेमो तक चलेगा आराम से, तब तक ये छूट रहेगी। 15 तारीख से आपको सिर्फ एप्लीकेशन में क्लास लगेंगी और फिर ये छूट भी नहीं मिलेगी, फिर बैच 999 का ही होगा। ठीक है भाई, ये रहा आपका बैच खरीदने का तरीका। आरडब्ल्यू ऐप में जाएं, ऑपरेटर बैच जरूर देख लें, लिखा तो स्लाइडर पे आ रहा होगा, ऐसे कर लेना स्लाइडर को, फिर उस पर क्लिक करके बाई नाउ पे जा सकते हैं। बाई नाउ में UPP20 कूपन कोड डालें, 799 का बैच हो जाएगा। ये काम करेगा केवल 14 तारीख की रात तक। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। आप लोग अच्छा होगा, स्वस्थ होंगे। अगर नई वीडियो में स्वागत है, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लेना भाइयों। यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने, बेल आइकन ऑन कर लेना, आप वीडियो डालूंगा तो वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, मैं देखो कहाँ पर घूम रहा हूँ, मटर पर घूम रहा हूँ आराम से, यस मौज ले रहा हूँ जिंदगी की। हो क्या बिंदास बात है, ना 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 ना। ओहो, हम तो भाई समर में बैठे ले, क्या करें फिर। हम क्या हुआ, मेरे तो अब बार कटवाने ना भाई, अब तो ये रखाने हैं, पिकट होना, अब पिकट। हाय डार्लिंग, बेबी डार्लिंग। ये क्या हुआ, ये बैटरी कैसे खोल ली है, देखो भाई ये बैटरी कैसे खोल ली है, ये भी बैटरी, ये भी बैटरी। ग्रेप्टी ये फावड़ा लेके जा रहा है भाई, फावड़ा पानी लगाने, फावड़ा लेके। अब नहीं, क्या हुआ है। ला 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 लोरी, ला 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 लोरी। ला 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 लोरी, ला 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 लोरी। इतना कर रहा जाम है, एक बार 10 5 घर चोरी चोरी छुपके छुपके। क्या हुआ, बेचैन व्यक्ति।
क्या हुआ? ओहो 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 लाल लाल चुनरी में गोरा सा बदन पहरियो पजामी में छब छब छब। हाँ ला 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 लोरी ला 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 लोरी ला 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 लोरी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। अरे बोबा 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 नो कह रहा हो। हेलो मैं बोला क्या सुबह पानी लगा दूँ मम्मी? पापा कह रहे पानी लगाएगी। हाँ नो करे जाइए एक मिनट पानी फिर ना लग रहा हो हैं? हाँ नो करे जाइए एंड पानी फिर लगाऊंगा फिर लगा जरूर लगा अंदर लगाओ बंद करनी पड़ी तो मैं कहूँ जा रहा हूँ। तू तो कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। अरे मैं कहूँ जा रहा हूँ यहीं रंगो वहाँ रंगो फोन कर लेना एक 10 मिनट पहले। हाँ यही सड़क पर घूम रहा हूँ। गुंडा गुंडा घट्टू हो गए। अरे यार तुम यार जी बात मत कहो यार ऐसी बात मत कहो यार ऐसी बात मत कहो यार यार ऐसे ना यार शरीफ आदमी तुम दोस्त लगा रहे यार का हुए किन्ने सैलू ने तो दे ही कम कर रहा हुआ अपने अपना मार खा। आई 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 ला